मुरादपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, जहां की गलियां मिट्टी की थीं और लोग दिल के साफ। यहीं के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे मास्टर श्याम नारायण। उम्र करीब 50 साल, चेहरा सादा, आंखों में एक अनोखी चमक। वे कोई बड़े विद्वान नहीं थे, ना ही उनके पास कोई ऊंची डिग्री थी, लेकिन उनके पास था एक ऐसा दिल जो अपने छात्रों की जिंदगी को नया रंग दे सकता था। ये कहानी है उनकी और उनके उन शिष्यों की जिन्हें उन्होंने न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया, बल्कि जिंदगी के असली मोल सिखाए। मुरादपुर के सरकारी स्कूल की इमारत पुरानी थी, दीवारों पर पपड़ियों खड़ रही थी और पंखे धीमे धीमे चलते थे। कक्षा 10 की सुबह की पहली घंटी में मास्टर श्याम नारायण ने कक्षा में कदम रखा। उनके हाथ में एक चौक और एक पुरानी किताब थी। सामने बैठे थे 30 बच्चे, जिनके चेहरों पर तरह तरह के भाव थे, कुछ उत्सुक, कुछ उदास और कुछ बेपरवाह। इनमें से 3 बच्चे थे जिनकी कहानी मास्टर जी की वजह से बदलने वाली थी। रवि, एक गरीब किसान का बेटा जो पढ़ाई में कमजोर था। नेहा, एक तेज तर्रार लड़की जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दबी थी। और अजय, एक शरारती लड़का जो स्कूल को सिर्फ समय बिताने की जगह समझता था। मास्टर जी ने किताब खोली और बोले, बच्चों, आज हम गणित नहीं पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे जिंदगी की। बताओ, तुम सब बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? कक्षा में खामोशी छा गई। फिर नेहा ने हिम्मत करके कहा, सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रवि ने धीमे से कहा, मैं तो बस अपने पिताजी का कर्ज उतारना चाहता हूं। अजय ने हंसते हुए बोला, मैं कुछ नहीं बनना चाहता सर, बस मजे करना है। मास्टर जी मुस्कुराए। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन जिंदगी मजे से ज्यादा है। ये एक मौका है दूसरों के लिए कुछ करने का। एक दिन स्कूल में गणित की परीक्षा थी। रवि, जो हमेशा कम नंबर लाता था, इस बार घबराया हुआ था। उसने देखा कि अजय अपनी किताब से नकल कर रहा था। परीक्षा के बाद मास्टर जी ने सभी की कॉपियां जमा की और बोले, कल मैं नतीजे बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखो, जिंदगी में नकल से पास तो हो सकते हो, लेकिन जीत नहीं सकते। अगले दिन जब कॉपियां बंटी तो अजय के 90 नंबर थे और रवि के सिर्फ 40। लेकिन मास्टर जी ने अजय को सबके सामने बुलाया और पूछा, क्या तुमने सचमुच खुद से ये पेपर हल किया? अजय का चेहरा लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, नहीं सर, मैंने नकल की। मास्टर जी ने गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनाता है। आज से तुम सब वादा करो, कभी झूठ का सहारा नहीं लोगे। अजय ने माफी मांगी और रवि, जो चुपचाप देख रहा था, उसने मन ही मन ठान लिया कि वो मेहनत से पढ़ेगा। उस दिन कक्षा में एक नया माहौल बना। बच्चों ने महसूस किया कि मास्टर जी सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शक थे। कुछ हफ्ते बाद नेहा स्कूल नहीं आई। मास्टर जी ने बच्चों से पूछा तो पता चला कि नेहा की मां बीमार है और वो घर का सारा काम संभाल रही है। मास्टर जी ने उसी दिन बच्चों को एक नया काम दिया। आज हम कोई पाठ नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने कहा। हम नेहा के घर जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। पूरी कक्षा नेहा के छोटे से घर पहुंची। वहां नेहा अपनी मां के पास बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। मास्टर जी ने बच्चों को बांटकर काम सौंपा। कुछ ने घर साफ किया, कुछ ने खाना बनाया और कुछ ने नेहा की मां को दवा दी। उस शाम नेहा ने मास्टर जी से कहा, सर, मैंने सोचा था कि मेरी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन आज आप सबको देखकर मुझे हिम्मत मिली। मास्टर जी ने जवाब दिया, जिंदगी में किताबों से ज्यादा जरूरी है दूसरों का दर्द समझना। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप सार्थक हो जाती है। उस दिन बच्चों ने सहानुभूति का असली मतलब सीखा।
अजय, जो पहले दूसरों का मजाक उड़ाता था, अब नेहा की मदद के लिए सबसे आगे रहता था। स्कूल में सालाना समारोह की तैयारियां चल रही थीं। रवि को एक नाटक में हिस्सा लेना था, लेकिन वो डर रहा था। सर, मैं सबके सामने बोल नहीं पाऊंगा, उसने मास्टर जी से कहा। मास्टर जी ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, रवि, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर न हो। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। तुम बस एक कदम उठाओ, बाकी रास्ता खुद बन जाएगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और नाटक में हिस्सा लिया। उसका प्रदर्शन इतना शानदार था कि सबने तालियां बजाईं। उस दिन रवि का आत्मविश्वास जागा। उसने महसूस किया कि वो कुछ भी कर सकता है अगर वो कोशिश करे। समारोह के बाद मास्टर जी ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक छोटा सा चूहा था जो शेर से डरता था, लेकिन एक दिन उसने शेर की जान बचाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम सब भी अपनी जिंदगी में ऐसे चूहे हो जो शेर बन सकते हो। ये कहानी बच्चों के दिल में बस गई। अजय ने उस दिन से शरारत छोड़ दी और पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक थीं। रवि, नेहा और अजय दिन रात पढ़ रहे थे, लेकिन रवि को गणित अभी भी मुश्किल लगता था। एक दिन वो निराश होकर मास्टर जी के पास गया और बोला, सर, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मास्टर जी ने उसे एक बीज दिखाया और कहा, ये बीज आज पेड़ नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुम इसे रोज पानी दोगे तो एक दिन ये विशाल वृक्ष बनेगा। मेहनत और धैर्य वैसे ही काम करते हैं। मास्टर जी ने रवि को अतिरिक्त कक्षाएं दी। उन्होंने नेहा को समय प्रबंधन सिखाया ताकि वो घर और पढ़ाई दोनों संभाल सके। अजय को उन्होंने अनुशासन का महत्व बताया। धीरे धीरे तीनों में बदलाव आने लगा। रवि अब गणित के सवाल हल करने लगा। नेहा ने अपनी पढ़ाई को रफ्तार दी और अजय कक्षा में सबसे होशियार बच्चों में शुमार हो गया। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आए। रवि ने 80% अंक हासिल किए, नेहा ने 92% और अजय ने 88%। स्कूल में उत्सव का माहौल था, लेकिन सबसे खास पल तब आया जब मास्टर जी ने तीनों को बुलाया और कहा, ये नंबर तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम इन सीखों को अपनी जिंदगी में उतारोगे। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सर, आपने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, जीना सिखाया। रवि ने जोड़ा, आपके बिना मैं आज यहां नहीं होता। अजय, जो पहले मजाक उड़ाता था, बोला, सर, मैं वादा करता हूं आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन मास्टर जी की आंखें भी नम थीं। उन्होंने कहा, मेरी असली कमाई यही है, तुम सबका भविष्य। जाओ और दुनिया को दिखाओ कि एक सच्चा इंसान क्या होता है। साल बीत गए। रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपने गांव में एक छोटा सा कारखाना खोला, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। नेहा डॉक्टर बनी और मुरादपुर में एक मुफ्त क्लिनिक शुरू किया, जहां गरीबों का इलाज होता था। अजय एक शिक्षक बना और मास्टर जी की तरह वो भी अपने छात्रों को जिंदगी की सीख देता था। एक दिन तीनों मास्टर जी से मिलने स्कूल आए। मास्टर जी अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक वही थी। नेहा ने कहा, सर, आपकी वजह से हम आज यहां हैं। रवि ने जोड़ा, आपने हमें सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी की राह दिखाई। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब मैं आपकी तरह दूसरों को रास्ता दिखा रहा हूं। मास्टर जी ने गर्व से उनकी ओर देखा और बोले, तुम सब मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो। उस दिन स्कूल की पुरानी दीवारें भी जैसे मुस्कुरा रही थीं। मास्टर श्याम नारायण की कहानी मुरादपुर में एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक गुरु थे, जिन्होंने किताबों से ज्यादा दिल पढ़ाए। उनकी सीख आज भी उन बच्चों के दिलों में जिंदा थी, जो दुनिया को बेहतर बनाने की राह पर चल रहे थे।